वेलकम टू यूनिफाइड जंकी में आप सभी का स्वागत है। पहली खबर जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है कनेलो अल्वारेज वर्सेस टेरेंस क्रॉफर्ड की खबर। और सबसे ज़्यादा सॉरी मुझे आगे आना पड़ेगा शायद। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात जो मुझे समझ में आ रही है वो ये कि ये फाइट सिर्फ 14 सितंबर को होने वाली है। इस फाइट के बारे में बोला जा रहा था कि ये फाइट ऑफ द सेंचुरी है। और ये बात तो बिल्कुल सच है कि इस फाइट में जितना पैसा फाइटर्स को मिल रहा है वो किसी और फाइट में अभी तक नहीं मिला है। और ये बात भी सही है, और इसके अलावा एक और बात सही है कि यूएफसी जो है, जूफा बॉक्सिंग जो है, यूएफसी की जो बॉक्सिंग वाली यूनिट है, उसका ये पहला बड़ा इवेंट है। नहीं, पहला ही इवेंट है। यानी कि दुनिया जज करेगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। भले ही चूतिए इस चीज़ पे विश्वास करते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, बट दुनिया में चूतिए बहुमत में है। तो ये नहीं यूएफसी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पहला इंप्रेशन से मतलब पहले इंप्रेशन को लेके मैं थोड़ा बहुत वरीड इसलिए हूँ क्योंकि मुझे अभी प्रमोशन दिखाई नहीं दे रहा है। ये फाइट सिर्फ 14 सितंबर को है। और एक्चुअली सारी फाइट, चाहे वो यूसिक उससे पहले बी एफ बिवॉल्व 1 हो या अगली खबर जो है वो जॉन जोन्स को लेकर है। याद है आपको, एक लड़की कम कपड़ों के साथ जोन्स की गाड़ी से निकली थी, तो उसको लेके जॉन जोन्स का अरेस्ट भी हुआ था। अभी वो जो अरेस्ट है वो ख़त्म हो चुका है। खैर, अरेस्ट में से तो बेल तो उसको तुरंत ही मिल गई थी, बट वो जो मामला है वो ख़त्म हो चुका है। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि जॉन जोन्स ने कुछ किया नहीं, कुछ हुआ नहीं। ये है कि वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है उस शहर के, उसने डिसाइड किया कि वो केस चार्ज नहीं करेगा जॉन जोन्स को। देखो यार, अमेरिका में कुछ और सिस्टम है, हमारे यहाँ कुछ और सिस्टम है। हमारे यहाँ ये है कि अगर आपको लगता है कि किसी ने कुछ किया है तो पुलिस केस बनाती है, चार्जशीट करती है, और उस पर केस चलता है, भले ही पुलिस वाले हार जाए। ठीक है। अमेरिका में जो सिस्टम है वो है कि डिस्ट्रिक्ट अटर्नी के ऊपर रहता है कि वो कौन सा केस में चार्ज करता है, कौन से केस में चार्ज नहीं करता है। खैर, मोटी मोटी बात यह है कि जॉन जोन्स जो है इस चीज़ से निकल गया है। उसके बाद ऐसे कैसे हो सकता है कि जॉन जोन्स कुछ बोले ना। जॉन जोन्स ने बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया चैट जीपीटी में डाल के कि, वैसे चैट जीपीटी में डाल के ट्वीट करने से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ट्वीट फैंसी दिखता है तो, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है, तो अगर सही हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। खैर, वो पॉइंट नहीं है। जॉन जोन्स ने बड़ा ट्वीट बताने के लिए कि भाई मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मुझे पता था कि मुझे इंसाफ मिलेगा। ये हो गया कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तुम इस मामले में बरी हुए हो, बरी नहीं, इसमें भी चार्ज नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रेग्नेंट महिला के साथ एक्सीडेंट करने के बाद तुम भाग। इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड या स्पाउस जो भी थी उस पर हाथ उठाया, नहीं हाथ उठाया। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक चीज़ में छूटने से इसका मतलब ये नहीं होता है कि विंडिकेशन मिल गया आपको हर चीज़ पे। एक एक बात जो मैं ये पूरी खबर क्यों कर रहा हूँ कि मुझे कभी कभी ना कुछ चीज़ें जो इंटरेस्टिंग लगती हैं उन्हीं के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। जॉन जोन्स उस पूरे ट्वीट में एक जगह लिखता है, आप जाके देखिएगा, आई ऑलवेज बिलीव्ड इन ट्रुथ एंड फेयरनेस। ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रुथ और फेयरनेस की बात हम भी कर लेते हैं। ट्रुथ ये है जॉन कि यू आर अ ग्रेट एथलीट, नो डाउट अबाउट इट, बट यू हैव ऑलवेज बीन अ पीस ऑफ शिट ह्यूमन बीइंग, देयर इज नो डाउट अबाउट। ट्रुथ हो गया। फेयरनेस की बात कर लें। फेयरनेस तो ये होती ना मेरे दोस्त, टॉम एस्पिन होती, और तुम अपने एक फेयर सी हार नहीं देख पा रहे थे तुम अपने रिकॉर्ड में, इसलिए तुमने उसको मौका ही नहीं दिया और निकल लिए, है ना। फेयरनेस होती कि टॉम एस्पिनॉल को तुम मौका देते। ठीक है ना यार, हम याद थोड़ी ना रखते हैं। हम हम समझ सकते हैं, मेरे चूतिया नहीं है, हम समझ सकते हैं कि जॉन जोन्स यार अपनी उम्र के उस पड़ाव में है जहां वो हार भी सकता है। अगर टॉम एस्पिनॉल से हार भी जाता ना तो हमारे दिल में ऐसा नहीं होता कि जी गोट की जगह कोई और ले लेता। जॉन जोन्स की समझ में आता है। हम में से ज़्यादातर लोग जो बॉक्सिंग को पसंद करते हैं उनके दिल में मोहम्मद अली के लिए कोई इज्जत कम नहीं हो जाती है। था इसलिए बोला कि ठीक है, यूएफसी के सामने एक ऐसी रकम पेश करो जो यूएफसी दे ही नहीं पाएगी, है ना। तो क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि भाई यूएफसी ने पैसा नहीं दिया, मैं यूएफसी का पक्ष नहीं लेता हूँ, बट इस बार लेना पड़ेगा। यूएफसी के सामने जॉन जोन्स ने एक बहुत बड़ी रकम की शर्त लगी, लोग बता रहे हैं कि $30 मिलियन के आसपास। जो एम ये था कि यूएफसी ये रकम देने से मना कर देगी,
और जॉन जोन्स को फाइट नहीं करना पड़ेगा, तो क्लेम कर सकता है यूएफसी को। पर यूएफसी ने तैयार हो गई, यूएफसी तैयार हो गई $30 मिलियन देने के लिए। फिर जॉन जोन्स ने बोला कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, ठीक है ना। वो ये है ट्रूथ और फेयरनेस। खैर, इसको यहीं छोड़ते हैं, हम अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर एंडरसन सिल्वा को लेकर है। सभी को पता है कि एंटी ट्रस्ट जो लॉ सूट हुआ था उसमें यूएफसी ने लगभग $400 मिलियन के आसपास दिए थे, तो वो फाइटर्स को जितनी उनकी इनकम थी उसी के प्रोपोर्शन में बंटना था। तो एंडरसन सिल्वा का जो हिस्सा है वो आया है लगभग लगभग $10 मिलियन के आसपास, $10 मिलियन के आसपास। और एंडरसन सिल्वा वाज वन, बिकॉज एंडरसन सिल्वा वाज वन ऑफ द बेटर पेड। उससे पूछा जो मेरी पे यहीं पे बैंगलोर में, यार ऐसा क्यों है कि एंडरसन मिला बट कॉर्नर नंबर 1 नहीं है। सबसे ज़्यादा पैसा एंडरसन सिल्वा को मिला है उस पूरे लॉ सूट में, तो कॉर्नर को क्यों नहीं मिला। तो बात सिंपल सी है, ये जो लॉ सूट है ये 2016 तक का लॉ सूट है। एक दूसरा लॉ सूट है जो 2016 से 2020 तक का है, उस लॉ सूट में कॉर्नर को ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। उसका डिसीजन अभी आया नहीं है, तो ये बस क्लैरिफाई। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर अलेक्जेंडर वोल्कनास्की को लेकर है। अलेक्जेंडर वोल्कनास्की ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि जब मैं दूसरी फाइट कर रहा था माकाचेव के साथ, जो कि बहुत शॉर्ट नोटिस फाइट थी, 10 दिन की फाइट थी, तो मैं शुरू में तो बहुत डरा, पर क्यों अलेक्जेंडर वोल्कनास्की को लगा कि एक फाइटर जो कि वर्ल्ड अब अलेक्जेंडर वोल्कनास्की को शॉर्ट नोटिस में एडवांटेज होगा, और जो शॉर्ट नोटिस में सिर्फ वेट कट कर सकता था अलेक्जेंडर वोल्कनास्की, और कुछ नहीं कर सकता था। मैं बताऊँ आपको क्यों ऐसा क्यों लगा, कि हम सब ना अपने आप से झूठ बोलते हैं, और मैं ये नहीं कहता कि वो झूठ हमेशा ही गलत होता है। दोस्त, हर फाइटर को पता होता है कि सामने वाले फाइटर की एबिलिटी क्या है। कई बार उसको ये भी पता होता है कि सामने वाला फाइटर नहीं बहुत अच्छा है, तो क्या वो ये सोच के फाइट में जाएगा? नहीं, वो ये सोच के जाएगा कि नहीं, आई विल फाइंड अ वे टू बीट दैट गाय। कि हो सकता है कि वो फाइटर जो है ना 364 दिन मेरे से बेहतर हो, पर आज के दिन में उससे बेहतर हो। आपने कई बार एग्जाम के पहले अपने आप से झूठ बोला होगा कि यार, जब हम अंदर घुस रहे होते हैं ना कि नहीं, आई नो समथिंग, राइट, मैं आज सही कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो एंड तक बढ़ाए रखता है, अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आता हो आपको, ठीक है। मैं अपने आप से झूठ बोलने की, दूसरों से नहीं। सॉरी, सॉरी फॉर दैट कॉल। तो आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो अल्जमिन स्टर्लिंग को लेकर है, और टू बी ऑनेस्ट, अगर ये नहीं होती ना तो ये वीडियो नहीं होता। ये पूरा का पूरा जो वीडियो है मैं बना ही इसलिए रहा हूँ क्योंकि अल्जमिन स्टर्लिंग ने ये बात कही। क्या बात कही मैं आपको बताता हूँ। आपको याद है, मैं अभी कुछ देर पहले, थोड़ी देर पहले आपने सिल्वा की बात की, उसके अलावा भी बहुत सारे फाइटर्स हैं जो बता रहे हैं कि में इतना पैसा मिल रहा है। वैसे एवरेज जो है वो $200,000 है। कई फाइटर बता रहे हैं मेरे को सेटलमेंट में इतना मिल रहा है। एक्चुअली फाइटर्स, उनके मैनेजर बता रहे हैं कि भाई मेरे फाइटर को ना इतना पैसा मिल रहा है, उतना पैसा मिल रहा है। तो इस बात पे अल्जमिन स्टर्लिंग ने एक बात कही, मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ। अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, ऑल मैनेजर्स ट्राइंग टू क्लेम अ परसेंटेज ऑफ फाइटर सेटलमेंट, प्लीज अनाउंस योर सेल्फ इन पब्लिक। You did nothing to change that status quo. You did nothing to assist the lawsuit, and you feel entitled to payment. Who are you? Announce. बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब ये बात अब इन फाइटर्स को ज्यादा पेमेंट दिलाने के लिए मैनेजर इन हराम ज्यादा, ठीक है ना, इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। पर जब फाइटर्स ने अपने पैसे से फाइट लड़ी, अपना लॉ सूट लिया और काइंड ऑफ जीता भी, अभी तो पैसे मिल रहे हैं ना, हारने पे कोई पैसे थोड़ी मिलते हैं।
तो जब फाइटर्स ने अपना लॉ सूट लड़ा, सब कुछ किया, और जब उनको पैसा मिल रहा है ना, तो हमारे मैनेजर अपना अपना पैसा मांग रहे हैं उसमें, इंक्लूडिंग अली अब्दुल अजीज। आई नेवर लाइक अली अब्दुल अजीज। आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं वो ऐसा होता है कि उनको अपने फाइटर के लिए तो अच्छा करना ही है, क्योंकि उनको जितना भी अच्छा फाइटर की फी होगी उसकी ज़्यादा, उसका परसेंटेज उनको ज़्यादा मिलेगा, राइट। बट आपको ये भी सोचना चाहिए कि वो यूएफसी से भी अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर एक फाइटर की वजह से आप लड़ोगे तो आपके रोस्टर में जो दूसरे फाइटर हैं उनको नुकसान हो सकता है। तो इस सब चीज़ों में मेरे को सबसे कमीना जो आदमी लगता है वो है अली अब्दुल अजीज। अली अब्दुल अजीज जितने अपने फाइटर्स के बारे में बात करता है ना, उससे ज़्यादा यूएफसी के चाटता है। कोई भी आदमी 500 फाइटर्स को रिप्रेजेंट करके सबके साथ फेयर नहीं हो सकता। मैं ना, एक कैटेगरी है मेरे दिमाग में, वो कैटेगरी है कॉकरोचेस की कैटेगरी। मैनेजर और जो एचआर मैनेजर, अब्दुल अब्दुल अजीज टाइप के मैनेजर या फिर एचआर मैनेजर जो होते हैं, मुझे पता है कि कई लोग जो आपके फेवरेट फाइटर हैं वो अब्दुल अजीज को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए शायद आप भी पसंद करने लगे हो। बट मैंने इंसान को समझने के लिए काफ़ी दिन खपाए हैं, मुझे पता है कि वो कैसा इंसान है, ठीक है। तो मेरी कैटेगरी है, उसमें मैं शामिल करता हूँ एचआर मैनेजर्स को और भी लोग हैं, दलालों को। एचआर का काम क्या है पता है? बस ये कि वो कैसे भी इररिलेवेंट पार्ट वो है जो कि एचआर मैनेजर है, राइट। हर कंपनी में से किसी को सबसे पहले निकाला जाना चाहिए, तो वो निकालने का काम कौन करता है? एच एक मैनेजर कौमी हरामी है। एनीवेज, एक्सेप्शन भी है। दो एक्सेप्शन जो मेरे हमारे साथ हमेशा मेरे दिमाग में आते हैं ना, वो है एक नेट डियाज का मैनेजर और एक है फ्रांसिस नगानो का मैनेजर। नेट डियाज का मैनेजर इसलिए क्योंकि नेट डियाज के मैनेजर ने हमेशा ये कहा कि मेरा सिर्फ एक ही क्लाइंट है, इसीलिए मैं सिर्फ, अगर यूएफसी से लड़ना भी होगा ना मेरे को अपने क्लाइंट के लिए, तो मैं लड़ूंगा, इससे मेरे को दूसरे क्लाइंट को फायदा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। और वो आदमी लड़ा, नेट को बाहर लेके गया, और अच्छा एग्जाम्पल है फ्रांसिस नगानो का मैनेजर। फ्रांसिस नगानो के मैनेजर को उसकी कंपनी ने निकाल दी यूएफसी से लड़ाई की वजह से, और वो फ्रांसिस के साथ बना रहा, ठीक है। फ्रांसिस को एक से एक डील मिला यूएफसी में 40 साल काम करता ना फ्रांसिस, तो इतनी कमाई नहीं होती जितनी अभी उसकी, इसकी वजह से। चलिए, मैनेजर की तो बात हो गई, मैं आपके कमेंट के बारे में बात कर दूँ। कमेंट यार, देखिए, मैं ये शायद कमेंट वाला आखिरी वीडियो होगा, क्योंकि पता नहीं अगली बार होगा कि नहीं होगा, मैं सोच रहा हूँ। देखिए, कमेंट की वजह से ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, वो बहुत कम लोगों, सॉरी, यूट्यूब जो है बहुत कम लोगों को उसको रेकमेंड करता है ना। तो मैं कमेंट के जवाब दूंगा, पर ऐसा है कि मैं कमेंट के जवाब देके उसको अनलिस्टेड वीडियो बना दूंगा, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना उसमें डाल दिया कि व्हाट्सएप ग्रुप वाले जो है वो उसको हमेशा देख सकते हैं, आप चाहें तो उसका मेंबर बन सकते हैं, है ना। फ्री की है मेंबरशिप, कोई पैसा नहीं लगेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर, व्हाट्सएप चैनल है वो, सॉरी, यहाँ पे नीचे लिंक होगी। ओके, चलो फटाफट तुम्हारे कमेंट कर लेते हैं। कुछ चीज़ें यार, मतलब जवाब देने में दिक्कत भी हो कि मैं ना ये कमेंट पहली बार देख रहा हूँ। ब्रो, आपने एक वीडियो में योसी दोस्त चैनल वाले का नाम लिया था, रिजवान बोल रहा है ये नाम, मे बी उसके पास आपके हेल्थ के बारे में कुछ पता हो, फिर फिक्र हो रही थी आपकी, इसलिए लिया। थैंक यू मेरे दोस्त, तुमने मेरी फिक्र की, है ना। वैसे अभी तबीयत ठीक है, टकाटक। आज तो मैं सुबह उठ के नहा लिया, मोस्ट प्रॉब्लली मैं 6 बजे शाम को नहाता हूँ। पता नहीं मैं ये इन्फॉर्मेशन तुमको क्यों दे रहा हूँ। दिशान का कहना है कि वेटिंग फॉर योर वीडियोस। तो दोस्त, ये आ गया वीडियो, तुम्हारा वेट खत्म। क्रिकेट लवर का कहना है कि भाई आपकी वीडियो बहुत इंस्पायर करती है। आई एम ग्लैड टू नो दैट। यार मैं तो कोशिश करता हूँ कि मेरी जो लाइफ है उससे जो मैं सीखा हूँ वो आपको बता सका। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे में कोई भी स्पेशल है। सर टाइम, सॉरी, ये थग का कहना है कि सर टाइम स्टॉर्म मैच नहीं कर रहे हैं। नहीं करेंगे यार, वो गलती से ना, वो क्या है कि मैं जो एआई है एक डीप सीक, उससे बनाता हूँ उसको डिस्क्रिप्शन, तो वो गलती कर सकता है ना। तो उनको पूरा वीडियो देखो, और मैं कोशिश करूँगा कि टाइम स्टैम्प हटा ही दूँ। ओके, NNISH निशु गढ़वाल का कहना है कि ग्रेट कंटेंट भैया, थैंक यू मेरे दोस्त, देखते रहो। ओके, अमृत राण के सर, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज योर थॉट ऑन विवेक अग्निहोत्री न्यू फिल्म बांग्ला फाइल्स, ऑल्सो हेज प्रीवियस फाइल्स। दोस्त,
सच्चाई नहीं बताने से भी ज़्यादा खतरनाक क्या होता है पता है? आधी सच्चाई बताना। आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको किस साइड को अच्छा बताना है, क्योंकि आपको पता है कि कमाई कहाँ ज़्यादा होने वाली है। ठीक है ना? पता है आपको, पता है। घर का अच्छा मेंबर होता है कि 2 मेंबरों में लड़ाई है ना घर के, तो उनको सुलह कराए। और हरामज़्यादा मेंबर कौन होता है? नहीं, जो घर के जो 2 बच्चे हैं ना, 2 मेंबर हैं, उनमें से जो लड़ाई हो रही है ना, उनकी लड़ाई में से पैसा कमाने की कोशिश। ये जो विवेक अग्निहोत्री है ना, ये हरामज़्यादा है। ये फ़िल्म हिट हुई है। बाकी अगर नेचुरल फ़िल्म देख लो इसकी, ये जो फाइल्स बनाना चालू किया है इसने, जो कि हिस्ट्री है ही नहीं। सच है, सच का हल्का-सा मसाला है, बट बाकी सारा झूठ है। किसी एक तबके को, किसी एक ग्रुप को विलेन बनाने के लिए इसने ये किया। इससे पहले की मूवी देख लो इसकी सारी, एक भी हिट हो तो बता दो। तो क्या एट्रोसिटीज़ पे वीडियो नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। क्या कश्मीरी पंडितों के इश्यू में मूवीज़ नहीं बननी चाहिए? भी चाहिए। किसी भी आदमी का घर उजड़ जाए, उसको घर से उठा के कहीं और चले जाए, कर दिया जाए, तो वीड तो मूवी तो बननी चाहिए। उसका दर्द ऐसा है कि मेरे को तुम ना, आज भी पाकिस्तान से आए कई कई यहाँ से गए मुस्लिम हैं, जिनको लगता है कि आप जॉन एलिया को देख लीजिए। जॉन एलिया ज़िंदगी भर अपने घर जो हिंदुस्तान में है उसकी बात करते रहा, कराची में रह के। घर से उजड़ना बहुत बड़ी बात होती है। पर इस ट्रेजेडी को उपयोग करना पैसा कमाने के लिए, इस हरामजादे ने उस मूवी से कितना पैसा कमाया, कितना कश्मीरी पंडितों को दिया, ये बताओ। और हाँ, जब बात कर रहे हो ना, तो जब मूवी बना रहे हो तो पूरी मूवी बनाओ। ये मत भूल जाओ कि उस समय जो शायद उस पार्टी के से आता था, जो पार्टी तुमको पसंद है, उसको विलेन नहीं बनाया, जबकि उसी गवर्नर ने कहा था कि भाई आप लोग चले जाओ कुछ दिनों के लिए जम्मू और फिर बने, जिनको ये उनकी सरकारें नहीं थी यहाँ पे। एनीवेज, बाकी ये होता है कि भले एक तरफ 70-80 हज़ार लोग मरे, एक तरफ 1200 लोग मरे। आप 1200 लोगों की मौत को बताते हो ना, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है वो अट्रॉसिटी, और दूसरे भी अट्रॉसिटी, है ना? तो आई डोंट लाइक हिम। आई यार, उसका एक न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए में एक इंटरव्यू है जहाँ बोलता फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट्स। ये आदमी फैक्ट्स को मैनिपुलेट करते हैं। फैज़ अहमद फैज़ की इतनी शानदार शायरी को इसने अपनी घटिया मूवी में उपयोग कर लिएगा। हम देखेंगे। क्या बोलूँ मैं? मुँह मत खुलवाओ मेरा तुम। मूवीज़ श मूवीज़, शेरो शायरी, पोएट्री, ये जो है ना मेरे दिल के बहुत करीब होती हैं दोस्त। वैसे मैं भी लिखता हूँ पोएट्री कभी-कभी। यस। सलमान का कहना है कि ब्रदर, और आपका साइन है दोस्त। सर आप बढ़िया बातें करते हो दोस्त। यार, तुम भी मेरे बराबर हो गए तो बातें कर लोगे यार, ऐसा कुछ नहीं है। NKTT 951, NKTT, यार मैं एन ओल्डेस्ट सब्सक्राइबर। दैट्स द नीश ऑफ दिस चैनल। लाइफ टर्म्स में जीना मैच्योरिटी है। एग्जैक्टली। आई कुडंट हैव सेड इट बेटर। ओके। रबीउल इस्लाम का कहना है कि अच्छा वीडियो था ये। थैंक यू मेरे दोस्त। सोल्जर बॉय, आई ऑलवेज soldier boy always have good insight. the thing is the thing is the thing is important more than success, that you can understand, you know what is wrong and what is right. That is the yes. सोल्जर बॉय में एक बात बताऊं, सोल्जर बॉय को और NKTT, है ना, मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ। तुम जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे नॉलेज तुम्हारे पास ज़्यादा आते जाएगा ना, और जैसे जैसे तुमको सही और गलत की पहचान होती जाएगी ना, तुम्हारे यहाँ पे ना दर्द बढ़ते जाएगा। कारण, इग्नोरेंस इज ब्लिस दोस्त। इसे ऐसे ही नहीं कहते हैं कि चूतिया खुश रहता है। जब आपको सही गलत की पहचान होगी ना, तो आप बहुत सारा गलत अपनी ज़िंदगी में देखोगे, और आपको कहीं मैं तो इस गलत का हिस्सा नहीं हूँ, बहुत सी चीज़ें। एनीवेज, कहते हैं दोस्तों, इसी चक्कर में तो वीडियो बड़ा हो जाता है। आकाश का कहना है, आकाश शर्मा का, भाई मेरी एज ज़्यादा नहीं है और मैंने ज़्यादा फाइटर आपके कंपैरिजन
ज़्यादा फाइटर देखे नहीं आपके कंपैरिजन, माय फेवरेट फाइटर इज़ यूसिक। यूसिक इज़ वेरी गुड अक्रॉस एमएमए एंड बॉक्सिंग। यस, यस यू कैन से दैट। मतलब अगर मेरे पास भी होता ना, ईमानदारी से मैं अगर करता तो मैं भी यूसिक को ही बोलता। एनीवेज, बॉक्सिंग आई लव हिम बोथ इन एंड आउट ऑफ द रिंग। ओके, शर्मा जी इंसाइटफुल हैं। आई थिंक he will retire unbeaten and will be in top 5 boxer of all time. What's your opinion? हाँ देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ व्हाट यू सेड, अगर हम क्रूजर वेट की बात करेंगे ना, आकाश, वैसे मेरे छोटे भाई का नाम भी आकाश है। मेरे छोटे भाई हैं नितिन, आकाश। एनीवेज, तो बोल रहा था, हाँ देखो अगर हम क्रूजर वेट की बात करेंगे ना, तो यूसिक ऑलरेडी टॉप 5 में है। हैवी वेट की बात करेंगे ना, तो टॉप 5 ना सही टॉप 10 में तो यूसिक होगा, है ना। क्योंकि हमें ना कंपैरिजन करते समय ये भी देखना पड़ता है कि हैवीवेट बॉक्सिंग का कौन सा एरा है वो, है ना। जैसे 80s 70s 60s हैवीवेट बॉक्सिंग के शानदार है। 60s नहीं, 70s 80s 90s शानदार एरा है हैवीवेट बॉक्सिंग है, जहाँ बहुत एक नंबर से लेकर 10 बॉक्सर हैं। वहीं 2000 में कहाँ है, टॉप 5 फाइटर के अलावा और कौन इंपॉर्टेंट फाइटर है ना। तो हैवी वेट में मुश्किल है जगह देना, बट क्रूजर वेट में इवाइंडर होलीफील्ड नंबर 1 है या अलेक्जेंडर यूसिक नंबर 1 है। इन दोनों के अलावा और कोई नहीं है। मैं कुछ लंबा जवाब दे दिया क्या? बट ओके, टाइगर श्रॉफ का जवाब दिया रिस्पेक्ट ब्रदर। ओके, क्या जवाब दिया है? ब्रदर रिस्पेक्ट से इंसान हर देश में होना चाहिए। पैलेस्टीन के बारे में जिन लोगों को गलत है, काश उन लोगों को गलत सोच थोड़ा बदल जाए। साथ हम ना सिर्फ सच बता सकते हैं, किसी की सोच बदलना बदलना जो है ना, क्या होता है कि और तो उसमें कभी पानी ठहर ही नहीं सकता। मोस्टली जो रेडिकलाइज पीपल होते हैं ना, किसी भी आइडियोलॉजी के प्रति हों, किसी भी धर्म के प्रति हों, वो लोग औंधे घड़े के जैसे रहते हैं, राइट, उल्टा खड़ा। वो हरामजादों को कितना भी आप समझा दो वो नहीं समझेंगे, क्योंकि वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। कारण है कि वो पूरी तरह ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं। बट फिर भी आप इन 100 में से एक दो का दिमाग बदल सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ओपन है नए आइडियाज़ को लेकर। एनीवेज, सिद्धार्थ नगर का कहना है कि लव, लव दोस्त, हार्ट 3 बार। ओके, ओके, मोटाकी या मटकी जो भी है, समटाइम्स आई फील यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ओके, मटके, ये जो भी नाम है दोस्त, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो सॉरी। यार तुम मेरे बाप से मिल के आए हो क्या? आज से 10 साल पहले मेरे पापा मेरे बारे में काफ़ी कुछ कहते, यही कहता रहे, बहुत सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तेरे को। और हाँ, मेरे में था भी सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बट फिर उसके बाद मैं अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा नॉलेजेबल लोगों को सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो धुल गया। हाँ, मेरे को अपना नॉलेज मेरे को है काफ़ी, तो उस वजह से मैं, हो सकता है कि मैं ऐसे बात करते हुए नज़र आता हूँ कि मैं सामने वाले को चूतिया समझ रहा हूँ। और क्योंकि मेरे उसमें यही रहा है यार, तो चूतिया नहीं समझ रहा, भोला भाला या फिर कम नॉलेज कह सकते हैं, राइट। और मेरे एक्सपीरियंस में ज़्यादातर मैं ऐसे ही लोगों से मिलता हूँ यार, क्या बताऊँ। वो अंदर से गुस्सा रहता है, तो वो शायद वो जवान में आ जाता होगा, तो उसके लिए आई एम सॉरी, है ना। बट ये है कि मैं, जैसे कि मेरे जो लॉयर हैं, वो मेरे से काफ़ी इंटेलिजेंट और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान है। जब मैं उनसे मिला तो मुझे लगा, पहली बार ऐसा लगा कि किसी आदमी को मेरे से ज़्यादा नॉलेज है। फिर अभी रिसेंटली मैंने एक नए दोस्त बनाए, वो 67 ईयर ओल्ड अंकल हैं। खैर वो अंकल नहीं बोलते, मैं उनको नाम ना ही सर बोलने देते हो। उनको मेरे से कहीं ज़्यादा नॉलेज है, तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, अभी नहीं है। एनीवेज, यू टेंड टू आंसर डिफरेंटली फ्रॉम द क्राउड। आई एम रियली कन्फ्यूज्ड अबाउट वेदर इट कम्स फ्रॉम शार्प ऑब्जर्वेशन इन लाइफ, योर वाइड knowledge, or simply trying to play a character that always try to be unique. No, I am not trying to be unique, dude. And I am not unique, right? I have nothing special and I am not unique at all. ऐसा मैं ज़रा मैटर ऑफ फैक्ट, अगर तुम दूसरी जगह जाओगे तो एनीवेज,
दैट्स व्हाई कई समटाइम्स आई कॉल माई सेल्फ लूजर, राइट, लॉर्ड ऑफ लूजर्स। बट ये है कि तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है तो मैं उससे डिसएग्री नहीं कर सकता। बट या आई हैव नॉलेज, आई हैव प्रीलिम्स मैंने पहली बार में निकाल लिया था यूपीएससी का, फर्स्ट अटेम्प्ट में। कभी आगे गया नहीं क्योंकि मेरे को वहाँ जाना नहीं था, इसलिए बोलता हूँ। आई कैन रिलेट आई कैन relate to most of your opinions. I have been watching your videos for a long time. Please try to take care of health. Okay, I will do that. Thank you. मटकी या मुटकी जो भी है, राइट। अरे यार मैं नाम में अगर गलती से वो कर रहा हूँ ना, तो मैं तो तुम्हारे ये हैंडल पढ़ रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इंसान का नाम सही बोला जाए। यू सेड, ओके, ASMR पोर्टल का कहना है कि यू सेड इम्प्रेस नहीं किया वही किया जिसकी उम्मीद थी, बट थिंक ही इम्प्रूव्ड हिज कार्डियो लॉट। मैं गलत था, तुम बिल्कुल सही हो। ये बात मेरे को बोलनी चाहिए थी, पर वो आ गया था शायद, तो मैं इसलिए नहीं बोल पाया। बट ये बात तुम्हारी 100% सही है कि हमजद का कार्डियो पहले से काफ़ी, और दैट मेक्स हिम मोर, सो आई एग्री विद यू। सॉरी मैं पहले नहीं बोल पाया, है ना। सत्या, डिसीजन कमेंट के रिप्लाई करने वाला वैसे ही बहुत कॉम्बैट स्पोर्ट में ढंग की न्यूज़ बहुत ही कुछ सही बोला। सत्या कहना है कि कॉम्बैट स्पोर्ट में ढंग की न्यूज़ कम आती है, तो कमेंट में बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वास्तव मेहता ने लव साइन दिया है, तो भाई अपने, है ना, वो क्या कहते हैं, आई थिंक दिस इवेंट मे हैपन नेक्स्ट ईयर, लेट्स होप सो। ये तबा का था ना, तबा अपू का। कासिम का कहना है कहाँ है कुछ पता नहीं आपका। नहीं यार दोस्त, तबीयत खराब हो गई थी कासिम। हिंदुस्तान डेली, अच्छा, हिंदुस्तान डेली का ट्वीट है, वो मैसेज है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। बुक किसी का ब्रदर, मैं पहले पूरा पढ़ लेता हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। बुक किसी का प्रोस्पेक्टिव है, मदर वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर को विलेन बनाया सारे बुक में, इन रियलिटी विंस्टन चर्चिल के कारण हमें मिलियंस ऑफ पीपल मरे। हमारे लिए विलेन ये या उस टाइम की इंडियन पॉलिटिकल क्लास होनी चाहिए थे, लेकिन तुम्हारा अनुसार बुक में तो हिटलर ही सबसे, खैर मैं ये मत समझना कि मैं आई एम ट्राइंग टू इंसल्ट यू सम वे, और ये सबसे गलत उदाहरण है। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं, बुक किसी का पर्सपेक्टिव है ब्रदर, हाँ। और जो नॉन फिक्शन बुक्स होती है ना, वो दो हिस्सा लेके चलती हैं, पहला फैक्ट, दूसरा ओपिनियन। जैसे कि तुमने कहा कि हिटलर को सारी बुक जो है वो विलेन बताती हैं, हिटलर को विलेन बताना एक ओपिनियन है, बट ये बात तो सही है ना, 60 लाख जूस हिटलर की वजह से मरे, 60 लाख, सही है ना। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर में 2.25 करोड़ लोग मरे जो उसी ने स्टार्ट की थी, ये भी तो सही है ना। ये दोनों फैक्ट अगर किसी इंसान को विलेन नहीं बनाते हैं ना, मैं ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, ये दो फैक्ट ही समझ लो, है ना। लगभग 3.5 करोड़ लोगों की जो जान का जिम्मेदार है, चलो मान लिया है कि वो 3.5 करोड़ नहीं, 3 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार है। मैं तो कहता हूँ 3 लाख नहीं, 300 लोगों की मौत का जिम्मेदार है, विलेन तो है ना। अब तुमने जो पर्सपेक्टिव की बात की ना, तो प्रॉब्लम तुम्हारे साथ ये है कि तुम किसी भी एक किताब को पढ़ के अपना ओपिनियन शायद बनाते होगे। एक घंटा को कम से कम 3 या 4 किताबें पढ़नी होती हैं तब पहुंचते हो, क्योंकि जो तुम्हारा कहना है ना पहला सेंटेंस, ये किताब किसी का पर्सपेक्टिव, इसीलिए आप एक शब्द में मल्टीपल किताबें पढ़ती हैं, समझो, नई चीज बनाते हो ना। जैसे कि डॉक्टर जो हैं कोई नई खोज करते हैं या वो करते हैं, तो वो अपना पेपर पब्लिश करते हैं, और उस पेपर को पीयर, मल्टीपल डॉक्टर जो हैं उस पेपर को पढ़ते हैं और उसमें कमियां निकालते हैं, है ना। एक वैसे ही आपको एक सब्जेक्ट को लेकर कई किताबें पढ़नी होंगी। और ऐसी कौन सी किताब, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने शायद एक ही किताब पढ़ी है जिसमें हिटलर को विलेन बताया गया था और चर्चिल को हीरो। यार कई किताबें मैंने पढ़ी हैं ज़िंदगी में जो हिटलर को तो विलेन बताती है, चर्चिल को हराम को, मतलब चर्चिल मेरी नज़र में हराम ज़्यादा है। और अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो अगर विलेन है तो बड़ा विलेन है, बट हिट्स का मतलब ये नहीं है कि हिटलर विलेन नहीं है। मैं कई किताबें तुमको ऐसी बता सकता हूँ अगर तुम मेरे को ज़्यादा टाइम दो, जिसमें प्योर 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 रूप से चर्चिल को ही विलन बताया गया है। इन दी एरा ऑफ डार्कनेस पढ़ो, एनार्की पढ़ो, राइट। अगर डार्कनेस और एनार्की है शशि थरूर, या फिर एक काम करो, शशि थरूर की है शायद इन द एरा ऑफ डार्कनेस, या विलियम डैले, इन दोनों की किताबें हैं यार ये दो। इसके अलावा एक और अच्छी बंगाली राइटर है, उसकी किताब में, वो किताब तो एक्चुअली बंगाल फेमिन के बारे में ही है, उसमें भी चर्चिल ही विलन है। यानी तुमने तो किताब पढ़ी नहीं है ना ज़्यादा, जैसे कि तुमने पहली आर्ग्यूमेंट ये देख किताब नहीं पढ़ना चाहिए।
इसलिए तुमने वो किताबें पढ़ी नहीं जहाँ पे चर्चिल विलेन है। और ये क्या बात हुई कि वहाँ के उस समय के पॉलिटिशियन होने चाहिए? यार उस समय के पॉलिटिशियन थे, ठीक है ना? सुबह उठ के कॉलेज नहीं, हमारे जैसे नौकरी और चाकरी में नहीं निकलते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे। उस समय के पॉलिटिशियन जो है ना, 11-11 साल, 11.5 साल, 16 साल, 9 साल जेल काटी है, कुछ मरे भी हैं। हाँ, कुछ पॉलिटिशियन थे वैसे उस समय जो अंग्रेजों के साथ थे। एक इस धर्म वाले थे, एक उस धर्म वाले थे। जाके रिसर्च कर लेना कौन थे, है ना? और जिस समय की तुम बात कर रहे हो ना, बंगाल फेमिन, वर्ल्ड वॉर 2, उस समय ये इस धर्म वाले पॉलिटिशियन और उस धर्म वाले जो पॉलिटिशियन थे ना, यही दोनों अंग्रेजों के लिए रिक्रूटमेंट भी कर रहे थे, ठीक है? तो हिस्ट्री पढ़ लेना, किताब से ही पढ़ना पड़ेगा, है ना? पॉलिटिशियन लंबी लंबी जेलें काट, ठीक है ना? उस समय के पॉलिटिशियनों के बयान बंगाल फेमिन में, जब यहाँ का वॉइस रॉय रिपोर्ट भेजता ना बंगाल फेमिन के बारे में कि हैवंट गांधी डाइड येट, सो फक चर्चिल एंड फक एनीबडी हु थिंक चर्चिल इज अ हीरो। बट चर्चिल हीरो नहीं है, ये भी तो किताबों में ही लिखा है। किताबें पढ़ने का है, हिंदुस्तान डेली, राइट? समझ लो मैं तुम्हारा बड़ा हूँ तुमको, है ना? मैंने तुमको इतनी दी।